Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh students and welcome to Muzayyan online classes. Now take out your social studies book and open your unit number 3. In today class we will start our unit number 3 जिसका नाम है climate. अब हम पढ़ लेते हैं कि climate क्या होता है. Weather means the day-to-day conditions of heat and cold, humidity, cloudiness, dryness or rain in any place. Climate means the weather conditions in a region over a long period of time. For example, the climate of northern Pakistan is cold, whereas the climate in most of the part of Punjab is dry. But during the monsoon season, it rains a lot. The climate of a place can be very hot as on the equator, very cold as near the poles, or temperate, not too hot or not too cold. The climate can also be dry or wet, which shows that rainfall is important feature of the climate. Climate has a great effect on the people's life, plant, crop and on the land in an area. अच्छा बच्चों, बात ही उन्होंने बताई हुई है कि वेदर क्या होती है, डे टू डे कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें हीट एंड कोल्ड को हम देखते हैं, यानी दिन ब दिन कितनी, एक दिन कितनी गर्मी पड़ी, एक दिन कितनी गर्मी नहीं पड़ी, एक दिन कितनी सर्दी पड़ी, एक दिन कितनी सर्दी पड़ी, अगले दिन कितनी सर्दी पड़ी, ये हमारी होती है वेदर, ठीक है। मगर जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए हमारी कंडीशन होती है ना, जैसे 6 महीने के लिए गर्मी रहती है और 6 महीने के लिए जो है वो रहती है, ठंड रहती है, ये क्या होती है, हमारी क्लाइमेट होती है, ठीक है। अब कुछ जगहें जो होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, उधर बहुत गर्मी होती है, जैसे इक्वाटर है, इक्वाटर के पास जितने मुल्क हैं वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ठीक है, और जितने मुल्क पोल्स के पास हैं वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, ठीक है। और कुछ मुल्क ऐसे होते हैं या कुछ जगह ऐसी होती है जिनमें ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, और उनके मौसम को क्या कहते हैं हम, टेम्परेट, ठीक है। अब जो क्लाइमेट होते हैं ना उसकी बहुत ज़्यादा असर होता है लोगों की ज़िंदगी पे, ठीक है, कि वो कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या कौन सी जो है वो खुराक उगाएंगे, कौन सा खाना खाएंगे और किस जगह पे जो है ना वो रहेंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इन पाकिस्तान सम एरियाज इन सिंध एंड बलोचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर, सम प्लेसेस सच एज दोस हाई अप इन द हिमालयज आर वेरी कोल्ड। अब वो कह रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पूरे साल गर्मी पड़ती है, ठीक है, और इसी तरह हमारे हिमालय में जो है वो ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे पूरे साल सर्दी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज खोल लें। अब वो कह रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर से जो है वो क्लाइमेट अफेक्ट होता है। नंबर 1 है हमारे पास रेनफॉल। रेनफॉल, ये नमी जो होती है ना हमारी, वो डिसाइड करती है कि इस जगह पे कितना प्लांट वगैरह उगेंगे, ठीक है। जिस जगह ज़्यादा रेन होती है ना उस जगह ज़्यादा जो होते हैं वो पौधे वगैरह भी उगते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे जो है वो रेन बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होती है वहाँ का वेदर ड्राई हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है हाइट और एल्टीट्यूड। हाइट और एल्टीट्यूड कहते हैं कि एक चीज़ जो है ना वो कितनी ऊंची है सतह ज़मीन से, ठीक है, सतह समंदर से। अब जो इलाके होते हैं जो ज़मीन से ऊंचे होते हैं, जिनकी हाइट होती है जैसे कि माउंटेन्स वगैरह, वहाँ पे क्या होता है वेदर, वहाँ पे वेदर हमेशा ठंडा ही होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है क्लोजनेस टू सी, जितनी चीज़ जगहें जो होंगी ना वो समंदर के करीब होंगी ना, उसमें क्या होगा, उसमें ना ठंडी ठंडी हवाएं आया करेंगी समंदर की तरफ से, और वो जो ठंडी हवाएं होंगी ना वो हेल्प करेंगी उस जगह का टेम्परेचर मॉडरेट करने में, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कराची हैज़ अ टेम्परेचर क्लाइमेट सिंस इट इज़ नाइदर हॉट और नॉट कोल्ड। अब कराची में ऐसे ही होता है, ठीक है, उस कराची का जो वेदर है ना वो ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं शेल्टर्ड एरियाज। शेल्टर एरियाज क्या होते हैं, सम प्लेसेस आर शेल्टर फ्रॉम द विंड एंड द रेन, फॉर एग्जांपल अ रेंज ऑफ हिल्स कैन एक्ट एज अ बैरियर, one side may get lot of rain but the other side get very little rain. This affect the climate of a place as in the case of Chitral and Gilgit which are in a rain shadow or shelter area. अब बच्चों यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ उगे होते हैं, और उन पहाड़ों की वजह से क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्लाउड्स जो है वो नहीं जा सकते, और फिर जिस जगह क्लाउड्स रहती हैं उस जगह तो बारिश बहुत अच्छी होती है, मगर जिस जगह नहीं जा पाते वहाँ पे बारिश होती नहीं, और ऐसी जगहें क्या कहलाती हैं, शेल्टर्ड एरिया कहलाती है, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास द मानसून। द मानसून इज़ अ सीजनल विंड दैट ब्लो फ्रॉम जून टू सितंबर
in the subcontinent and across South Asia. It brings rain when it blows across from the southwest over the Indian Ocean and the Bay of Bengal. The diagram will help you to understand how the monsoon wind cause rain. अच्छा बच्चों, ये एक सीजनल विंड होती है, ठीक है, जो जून से सितंबर के दरमियान चलती है, ठीक है। इस विंड से क्या होता है, इस विंड से होती हैं बारिशें, ठीक है। और यूजुअली बारिशें कहाँ से होती हैं, ये होती हैं साउथ वेस्ट से, यानी इंडियन एशिया और बे ऑफ बंगाल से, जो है इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से ये हवाएं उठती हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे है हमारे पास इंडियन ओशन, ये सारा। यहाँ से हवाएं जो हैं वो बादल बन के इस तरफ को आएंगी, ठीक है। अब ये इस तरफ को आएंगी, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, इन सब से होते हुए ये आएंगी, पाकिस्तान आएंगी, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ नीले नीले एरो हैं, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बारिशें होती जा रही है मानसून की वजह से। In Pakistan, the monsoon arrive in the summer. Rain clouds blow towards the west coast and the central plains of India. By the time the monsoon reaches Pakistan, there is little rain left. Monsoon rains in Pakistan fall between the months of July. अब वो क्या करें, जुलाई और सितंबर के दरमियान पाकिस्तान में जो है वो मानसून की जो है वो हवाएं चलती हैं, ठीक है। और जब तक पाकिस्तान आती हैं ना, तो क्या होता है कि मानसून की हवाओं में ना इसकी क्योंकि एंड में आती हैं पाकिस्तान की तरफ, तो क्या हो जाता है, इसमें जो है वो बारिशें कम होती है, फिर उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से होनी चाहिए बारिशें। विंटर रेनफॉल इज़ मेनली द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री, brought by winds blowing over Iran and Afghanistan. By the time they reach Pakistan, there is still little rain left. अब जो ठंडी बारिशें होती हैं, जो सर्दियों में होती हैं, वो इस तरफ से आती हैं। मानसून की बारिशें इस तरफ से आती हैं, ठंडी बारिशें इस तरफ से आती हैं। मगर फिर जब तक पाकिस्तान तक वो आती हैं, तब तक बहुत कम जो होती है बारिश रह गई होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकालें। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं मेजर जो है क्लाइमेटिक जोन्स कौन से हैं पाकिस्तान में, ठीक है। पहली तो है हाईलैंड्स। हाईलैंड्स कौन से हैं, जो हमारे पास हाईलैंड्स आर द माउंटेन्स एरिया, द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स फॉल इन दिस रीजन. दे हैव लॉन्ग cold and snowy winters. Summer in north and northwestern mountains are short, mild and wet, but in western mountains they are warm and dry. Rainfall is the highest in the northern mountains. The western mountains get less rainfall. अच्छा बच्चों, ये बारिश के बारे में बता रहे हैं कि नॉर्दर्न माउंटेन में ज़्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न माउंटेन में कम बारिश होती है। और जो हाईलैंड्स होते हैं माउंटेन्स कहलाते हैं, और इनमें यूजुअली क्या होती है, ठंडी पड़ती है, ठीक है। अब ये क्या है, एरिड्स हैं। एरिड्स का मतलब होता है ड्राई। ये ऐसी जगह है हमारी जहाँ पे जो है बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और थ्रू आउट गर्मियाँ क्या होती रहती हैं, लू पड़ती रहती है, ठीक है। सेमी एरिड ये कौन सी हैं, ये ऊपर की जगह है हल्की सी, जहाँ पे पोटवार प्लेटू वगैरह, यानी हमारा इस्लामाबाद वगैरह आता है। ये जगहें जो होती हैं गर्मियों में बहुत गर्म होती हैं और सर्दियों में बहुत ठंडी होती हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। फिर वो कह रहे हैं कोस्टल एरिया। दिस रीजन इंक्लूड कराची, मकरान कोस्ट एंड इंडस डेल्टा. द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड एंड माइल्ड ड्यू टू सी ब्रीज. अब यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सी ब्रीज चलती रहती हैं, समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, वो इस जगह के वेदर को ज़्यादा तेज़ होने ही नहीं देती, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। व्हाट डज अ वेदर रिपोर्ट से? वाई डू पीपल लुक एट द वेदर रिपोर्ट एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द वेदर? ऐसा क्यों होता है कि लोग वेदर रिपोर्ट को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जान सकें कि वेदर क्या रहेगा, यानी मौसम क्या रहेगा। वन रीज़न इज दैट वेदर फोरकास्ट कैन हेल्प पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर प्रॉपर्टी. पहली बात तो ये है कि लोग अपने आप को और अपनी चीज़ों को जो है वो वेदर फोरकास्ट, यानी जो हम मौसम को जानते हैं कि कल कैसा मौसम होगा, कल कैसा मौसम नहीं होगा, उसके ज़रिए अपनी चीज़ों को, अपनी जानों को सेफ रख सकते हैं. इफ़ फार्मर नो दैट देयर विल बी नो रेन, दे कैन अरेंज टू वाटर. देख लो, अगर किसानों को पता लग जाए कि बारिश नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, अपनी क्रॉप्स के लिए कोई इंतज़ाम कर लेंगे पानी का, ठीक है. कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द वेदर कैन हेल्प अस टू प्रिडिक्ट वेदर एंड नोटिस एनी पैटर्न और चेंजेस. अब क्या होता है, अगर हम रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें वेदर का, तो हमें क्या होती है, हमें मदद मिल जाती है जानने में कि अगर साल में सितंबर चल रहा है, तो पिछले साल अगर क्या सितंबर में क्या थी कंडीशन, तो इस साल भी सितंबर में उससे मिलती जुलती ही होगी, ठीक है. Governments and big companies use weather reports to plan ahead. They need to make sure the demand of resources such as electricity, for example,
कैन बी मेट। अच्छा बच्चों, अब गवर्नमेंट और जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो वेदर रिपोर्ट्स को क्यों यूज़ करती हैं, ताकि वो ये देख सकें कि कौन सी चीज़ मुल्क में चाहिए और कौन सी चीज़ मुल्क में नहीं चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अब गर्मियों में तो ज़्यादा हो जाएगी मगर सर्दियों में कम हो जाएगी, तो ये सब क्या होता है, ये वो वेदर फोरकास्ट से हेल्प मिलती है लोगों को। We also use weather forecast to help us decide what to wear and whether to take an umbrella, a sun hat or coat or extra water with us when we go out. अब हमें भी मदद मिल जाती है वेदर फोरकास्ट से। कैसे, अगर बारिश होगी तो हम अम्ब्रेला ले जाएंगे, अगर धूप पड़ेगी तो हम सन हैट ले जाएंगे, सर्दी होगी तो हम कोट पहन जाएंगे और ज़्यादा गर्मी होगी तो हम कोई एक्स्ट्रा पानी ले जाएंगे अपने साथ। If we know that a big storm is coming, we can put away our things and make sure they are secure. अगर हमें पता लग जाएगा कि कहीं पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस तूफ़ान से बचने के लिए अपनी चीज़ों को किसी सेफ जगह पे मुंतकिल कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ सच नाइसर टू हैव स्पोर्ट डे ऑन अ वार्म सनी डे। अब अगर कहीं तूफ़ान आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, अगर कहीं पे कोई स्पोर्ट इवेंट होगा तो हम उसे कैंसिल करके क्या कर लेंगे, घर बैठ जाएंगे। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों के पास समझ आ गई होगी। हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक आपने 2 दफ़ा इस चैप्टर को रीड करके रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।